हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। कभी आपने सोचा है आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है? हमारे लाइफ की वैल्यू कई बार लाइफ रहते हुए नहीं समझ में आती, लेकिन जब कोई ऐसा लॉस हमारी फैमिली में होता है तब हम किसी की लाइफ की वैल्यू को समझ पाते हैं। एक पर्सन को रिप्लेस कर पाना, उसके प्रेजेंस को रिप्लेस कर पाना आसान नहीं होता, लेकिन एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन फैमिली के ऊपर आ जाता है। बैंक में काम करते वक्त मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ था और सडनली उनकी डेथ हो गई और सारा फाइनेंशियल बर्डन उनकी फैमिली पर आ गया। ऐसे भी लोगों को देखा है जिन्होंने सफिशिएंटली अपने इंश्योरेंस लिया हुआ था एंड उनका कोई भी लोन का बर्डन उनकी फैमिली पर नहीं आया और फैमिली अपने आप को वापस ट्रैक पर ला सकी फाइनेंशियली। इसलिए इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इंश्योरेंस के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इंश्योरेंस होता क्या है, टाइप ऑफ इंश्योरेंस क्या होते हैं, आपको इंश्योरेंस लेने से पहले क्या किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं कस्टमर्स के। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इंश्योरेंस होता क्या है? इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द पर्सन एंड द इंश्योरेंस कंपनी, जहां इंश्योरेंस कंपनी आपको अश्योर करती है कि अगर अनटाइमली डेथ होती है या फिर टोटल डिसेबिलिटी होती है, वैसे केस में इंश्योरेंस कंपनी सम अश्योर्ड नॉमिनी को पेमेंट कर देगी। सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि किसको इंश्योरेंस लेना चाहिए? हर वो इंसान जो जिसके ऊपर किसी ना किसी की डिपेंडेंसी है, चाहे वो पेरेंट्स की हो, बच्चों की हो, वाइफ की हो, उनको इंश्योरेंस परचेस करना चाहिए। आप अनमैरिड है और तो भी अगर पेरेंट्स की डिपेंडेंसी आपके ऊपर है फाइनेंशियली, देन यू शुड बाय इंश्योरेंस। थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मच कवरेज शुड यू टेक? कितना इंश्योरेंस का कवर लेना चाहिए? इंश्योरेंस कवरेज लेने से पहले आपको ये 6 क्वेश्चंस के आंसर करने चाहिए। सबसे पहले कि आपके डिपेंडेंट कितने हैं? सेकंड क्वेश्चन इज कि आपके लोन और कोई और लायबिलिटी कितनी है? थर्ड क्वेश्चन आपको जो पूछना चाहिए वो ये होगा कि आप अपने जाने के बाद अपनी फैमिली को किस तरह की लाइफस्टाइल देना चाहते हैं? फोर्थ क्वेश्चन आपको ये पूछना है कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो उसके चाइल्ड एजुकेशन का कितना खर्चा होगा? फिफ्थ क्वेश्चन आपको पूछना है कि आपके जाने के बाद आपकी फैमिली के इन्वेस्टमेंट नीड्स और क्या-क्या होंगी? और सिक्स्थ क्वेश्चन आपको ये पूछना है कि आप इस टोटल अमाउंट का कितना प्रीमियम एक्चुअली पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप प्रीमियम अभी पेमेंट नहीं कर सकते तो आप इनिशियली कम अमाउंट का इंश्योरेंस ले सकते हैं एंड गोइंग फॉरवर्ड यू कैन इंक्रीज द अमाउंट। उसके लिए आप एक टॉप अप इंश्योरेंस ले सकते हैं या किसी दूसरी कंपनी से या सेम कंपनी से एक एडिशनल इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। थंब रूल ये कहता है कि आपके एनुअल सैलरी का 10 टू 15 टाइम्स आपका इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। अब आते हैं टाइप ऑफ इंश्योरेंस पर। तो इंश्योरेंस सबसे सिंपल इंश्योरेंस होता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस एक पर्टिकुलर टर्म के लिए जब आप इंश्योरेंस लेते हैं उसको कहते हैं टर्म इंश्योरेंस। जनरली जब तक आपके मेजर लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं तब तक के लिए आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, मे बी टिल द एज ऑफ 70। तब तक मोस्टली आपके जो मेजर लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ओवर हो जाती हैं। टर्म इंश्योरेंस में बेनिफिट ये होता है कि आपका इंश्योरेंस कम प्रीमियम पर कवरेज ज़्यादा मिलता है, लेकिन आपको प्रीमियम का पेमेंट कभी वापस नहीं होता। सेकंड टाइप ऑफ इंश्योरेंस जो होता है दैट इज कॉल्ड होल लाइफ इंश्योरेंस, जहाँ पर आप जब तक जिंदा है तब तक आप इंश्योर्ड रहते हैं। अगर आपको कुछ भी होता है तो आपके नॉमिनी को पेमेंट मिल जाता है। जनरली मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज टिल द एज ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल के आप जब तक नहीं होते तब तक के लिए ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। होल लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस से थोड़ा ज्यादा आता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड एंडाउमेंट प्लान्स। एंडाउमेंट प्लान्स में आपका एक सम अश्योर्ड रहता है जो कि डेथ होने पर या टोटल डिसेबिलिटी होने पर आपके नॉमिनी को पेमेंट मिल जाता है, और अगर डेथ नहीं होती है तो मैच्योरिटी पर आपको प्रीमियम अमाउंट एंड प्लस कुछ बोनस वापस मिल जाता है। वो एग्जैक्टली प्रीमियम अमाउंट होगा या नहीं ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस होता है मनी बैक पॉलिसीज। मनी बैक पॉलिसीज में भी आपको टाइम टू टाइम पार्ट ऑफ द प्रीमियम पेमेंट वापस मिलता है, हर 3 साल पर या हर 4 साल पर, एंड कुछ अमाउंट मैच्योरिटी पर भी मिलता है अगर डेथ नहीं होती है, और अगर अनटाइमली डेथ होती है इस ड्यूरेशन में, उस केस में सम अश्योर्ड आपके नॉमिनी को पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज चाइल्ड प्लान्स।
चाइल्ड प्लान्स इंश्योरेंस उनको लेने चाहिए जहाँ पर सिंगल अर्नर है और आपका फोकस सिर्फ ये है कि आप अपने चाइल्ड के एजुकेशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तब आप चाइल्ड प्लान्स ले सकते हैं। चाइल्ड प्लान में एक बेनिफिट ये होता है कि अगर अनटाइमली डेथ होती है तो एट द पॉइंट ऑफ डेथ भी एक लमसम अमाउंट पेमेंट होता है, उसके बाद का प्रीमियम वेवर हो जाता है, तो फर्दर कोई प्रीमियम देने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो चाइल्ड को एट द एज ऑफ मैच्योरिटी मिलना है वो पेमेंट भी मिलता है। इसमें भी 2 तरीके के प्लान होते हैं, एक सेविंग्स प्लान जहाँ पर एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है और होते हैं यूलिप प्लान्स जहाँ पर इन्वेस्टमेंट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में किए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान्स इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं रिटायरमेंट प्लान्स जिनको एन्युटी प्लान्स भी कहते हैं। एन्युटी का बेसिक मतलब होता है कि आपको मंथली या एक टाइमली पेमेंट की जाती है। एन्युटी प्लान्स या रिटायरमेंट प्लान्स भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है इमीडिएट प्लान्स। इमीडिएट पेमेंट में आप एक लमसम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं और इमीडिएटली आपको पेंशन पेमेंट शुरू हो जाता है। सेकंड टाइप होता है डेफर्ड पेमेंट प्लान्स जहां पर आप एक लंबे समय तक पैसे जमा करते हैं। रिटायरमेंट के वक्त आप एक लमसम विड्रॉ कर सकते हैं। लमसम 1/3 तक विड्रॉ कर सकते हैं। रेस्ट 2/3 आपको एज एन्युटी ही पेमेंट होगा। आप फुल एन्युटी पेमेंट के लिए भी जा सकते हैं एंड 1/3 लमसम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान्स इज कॉल्ड यूलिप प्लान्स। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स ये मार्केट लिंक प्लान्स होते हैं। इसमें आपसे जो प्रीमियम लिया जाता है उनको 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक आपके इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम और दूसरा अमाउंट जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट में लगाया जाता है, इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो मार्केट जिस तरीके से परफॉर्म करेगा आपको उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा बिकॉज इसमें इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस दोनों मिला हुआ होता है। यूलिप प्लान्स आपको तभी लेने चाहिए जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबे समय का है, 5 से 10 साल का आपका होराइजन है, देन ओनली इन्वेस्ट इन यूलिप प्लान्स। बिकॉज इसमें चार्जेस ज्यादा कटते हैं। चार्जेस इसलिए ज्यादा डिडक्ट होते हैं बिकॉज आपको इंश्योरेंस का भी बेनिफिट मिल रहा है तो इंश्योरेंस के भी चार्जेस होते हैं और फंड मैनेजमेंट बिकॉज आपके इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो फंड मैनेजमेंट के भी चार्जेस कटते हैं। तो बिफोर यू बाय एनी यूलिप प्लान्स यू शुड आस्क व्हाट आर द चार्जेस। नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखना चाहिए दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल परचेसिंग इंश्योरेंस। तो आपको सबसे पहले चीज देखनी होती है कि आप जिस भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं उसमें क्या रिटर्न गारंटीड है या नहीं है। सेकंड आपको ये देखना है कि क्या उसमें कोई लॉक इन पीरियड है या नहीं है। थर्ड थिंग जो आपको देखनी है वो कि आपको कितना प्रीमियम पेमेंट करना होगा। फोर्थ चीज जो आपको देखनी है कि प्रीमियम अगर किसी टाइम पर आप नहीं दे पाते, किसी साल आपका मिस हो जाता है तो उस केस में पॉलिसी के साथ क्या होगा। अगर आप रिवाइवल करना चाहते हैं तो रिवाइव करने के लिए आपको क्या करना होगा। नेक्स्ट चीज जो आपको देखनी है वो देखनी है चार्जेस। और आपको ये देखना है लास्ट में कि क्या आपके इंश्योरेंस पर लोन अवेलेबल है या नहीं। कुछ पॉलिसीज पर बैंक्स लोन प्रोवाइड करती हैं, सभी पॉलिसीज पर लोन प्रोवाइड नहीं होता है। लोन लेते वक्त आपको असाइन कराना होता है अपने इंश्योरेंस को इंश्योरेंस कंपनी के साथ, ताकि अगर उस केस में अनटाइमली डेथ होती है तो पहले बैंक अपने लोन का पेमेंट लेगी एंड देन नॉमिनी को पेमेंट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है दैट व्हाट शुड वन वेरीफाई बिफोर साइनिंग द प्रपोजल। प्रपोजल को साइन करने से पहले आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। पहला तो आपको ये देखना है कि क्या क्या चार्जेस डिडक्ट होंगे। प्री मच्योर अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं पॉलिसी को तब आपको कितना पेमेंट मिल पाएगा। थर्ड चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि फीचर्स एंड बेनिफिट्स क्या है उस प्रोडक्ट के जिसको आप परचेस कर रहे हैं। फोर्थ चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि लिमिटेशंस एंड एक्सक्लूजन्स क्या हैं। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारे लिमिटेशंस एंड एक्सक्लूजन्स लगाती हैं अपनी पॉलिसी पर, वो डॉक्यूमेंट में प्रोवाइडेड रहता है, यू हैव टू गो थ्रू दैट। नेक्स्ट चीज जो आपको देखनी है वो है लैप्स होने पर पॉलिसी का क्या होगा और रिवाइवल के लिए क्या प्रोसीजर होगा। एंड इसके अलावा और क्या क्या डिस्क्लोजर है जो इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोडक्ट के साथ अपने डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड करती है, यू शुड गो थ्रू दोस डॉक्यूमेंट्स। एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि हमने पॉलिसी ले ली और अब हम उसको रिटर्न करना चाहते हैं बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द पॉलिसी विच आई हैव टेकन। वैसे केस में क्या हमें पैसा वापस मिल जाएगा? तो इसका आंसर है यस, आपको पैसा वापस मिल सकता है, लेकिन ये 15 दिन तक ही अलाउड रहता है। आपके पास डॉक्यूमेंट
पहुंचने के बाद आपको 15 दिन का फ्री लुकअप पीरियड दिया जाता है। इस टाइम पीरियड के विदिन यू कैन रिटर्न द पॉलिसी और आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। रिफंड में इंश्योरेंस कंपनी कुछ चार्जेस जैसे कि मेडिकल चार्जेस जो भी इंश्योरेंस कंपनी के लगे होंगे वो डिडक्ट करने के बाद आपको बाकी पेमेंट वापस कर देती है। कुछ मिस्टेक्स जो अक्सर लोग किया करते हैं वो ये करते हैं कि वो इंश्योरेंस लेते हैं सिर्फ टैक्स के लिए, लेकिन टैक्स पर्पस नहीं है, टैक्स बचाना सिर्फ पर्पस नहीं है इंश्योरेंस का। और टैक्स का बेनिफिट भी आपको ओल्ड रिजिम में मिलता है, न्यू रिजिम में टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। तो टैक्स इज नॉट द पर्पस ऑफ टेकिंग इंश्योरेंस। आपको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस परचेज करना है। सेकेंड इज कई बार लोग बहुत सारे फैक्ट्स को हाइड कर देते हैं जिसकी वजह से जब एक्चुअली क्लेम लेना होता है तब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना कर देती है। सो यू शुड नॉट हाइड फैक्ट्स। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है या कोई भी जो भी फैक्ट्स आपके एप्लीकेशन फॉर्म में है वो आपको क्लियर कट मेंशन करना चाहिए, अदरवाइज क्लेम आपका हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी ना दे। थर्ड गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो बहुत लो कवरेज लेकर के रखते हैं। उनकी लायबिलिटी, लोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं बट उनका इंश्योरेंस कवरेज इतना कम होता है कि वो फैमिली नीड्स को पूरा नहीं कर पाता। तो आपका कवरेज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट मिस्टेक व्हिच पीपल मेक इज दे इग्नोर एक्सक्लूजन्स। जो भी एक्सक्लूजन्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए कि इसमें क्या-क्या चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं। एक्सक्लूजन के लिए मैं आपको कुछ कॉमन एक्सक्लूजन्स बताती हूँ कि कुछ कॉमन एक्सक्लूजन्स क्या होते हैं, जैसे कि इल्लीगल या क्रिमिनल अगर एक्ट्स हो पर्सन की तरफ से तो वो एक्सक्लूडेड होगा। अगर आपने ड्रग ओवरडोज किया है, सुसाइड किया है या हाई रिस्क हॉबीज में थे, एविएशन के केस में, कई बार डेंजरस अगर किसी का ऑक्यूपेशन है या फिर एक्ट्स ऑफ वॉर या टेररिज्म अगर होता है तो ये चीजें एक्सक्लूड कर दी जाती हैं इंश्योरेंस पॉलिसी से। तो क्या-क्या चीजें एक्सक्लूडेड है वो जरूर चेक करके आप इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय करें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और नहीं चाहते कि आपके इंश्योरेंस को कोई भी किसी भी लायबिलिटी या बैंक की लायबिलिटी से टच करे, तो वहां पर आपको एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंतर्गत उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। एमडब्ल्यूपी एक्ट स्टैंड्स फॉर मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट। या अगर आपने मैरिड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत अपना इंश्योरेंस लिया हुआ है तो बैंक या कोई भी और फैमिली रिलेटिव भी उस इंश्योरेंस को टच नहीं कर सकती, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इमीडिएट फैमिली के लिए ही जाएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई भी ग्रीवांस होते हैं रिगार्डिंग इंश्योरेंस या इंश्योरेंस कंपनी, तो पहला रास्ता ये होता है कि आप इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट पे जाके उनके कस्टमर केयर से बात करके वहां अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अगर आप सैटिस्फाइड नहीं होते हैं उनके आंसर से तो आप आईआरडीए को रिपोर्ट कर सकते हैं। आईआरडीए के ईमेल आईडी और उनके कॉन्टैक्ट सेंटर से आप रिपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको इंश्योरेंस रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और मालूम होनी चाहिए कि आपका जो प्रीमियम आता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी एज क्या है, आपका मेडिकल कंडीशन क्या है, क्या आप ड्रिंक करते हैं या सिगरेट लेते हैं। तो इन चीज़ों पर आपका प्रीमियम डिपेंड करता है। और हमेशा ट्राई नॉट टू हाइड फैक्ट्स। हमेशा आपको जो भी फैक्ट्स हैं वो ज़रूर मेंशन करने चाहिए, बिकॉज़ सफ़र फैमिली करती है अल्टीमेटली जब क्लेम लेना होता है उन्हें। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इसके अलावा आप और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन पूछिएगा। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर दोज़ क्वेश्चंस। एंड ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।